Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. ट्रेडर्स कोर्सेज में सबसे पहले आपके लिए आता है बिगनर्स कोर्स। बिगनर्स का केवल एक मोटिव है, ये 8 दिन का कोर्स होगा और इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे इन्वेस्ट कैसे करना है। मैं अश्योर करता हूं बिना फंडामेंटल एनालिसिस के, बिना किसी कंपनी को जाने, बिना किसी कंपनी के बैलेंस शीट को समझे हुए आप बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो अभी आपसे करवाया है ना, उसका मोटिव यही था कि हम ये देखना चाहते थे कि आप 1 लाख को कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो आपकी बिगनर क्लास के बाद मैं आपसे यही शीट दोबारा दूंगा और फिर आपसे कहूंगा अब ये 1 लाख को इन्वेस्ट करो, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये रहेगा हमारा पहला मॉड्यूल बिगनर्स। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होगा यूडीटीएस, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। पहले मॉड्यूल में हमने बात करी केवल इन्वेस्टिंग की, दूसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। बेस्ट पॉइंट टू एंटर और बेस्ट पॉइंट टू एग्जिट, हम उन अनचैलेंज्ड पॉइंट को ढूंढना सीखेंगे जहां कोई टेक्निकल एनालिस्ट आपकी एंट्री को चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। तो बेसिकली यूडीटीएस के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि आपका क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। 7 से 8 दिन की ये टोटल प्रैक्टिकल क्लास होगी, ठीक है। और इसके बाद 9वें दिन मैं फिर से आपका एक मॉक टेस्ट लूंगा यूडीटीएस के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, और हम करेंगे लाइव मार्केट में ट्रेड। और उस लाइव मार्केट में आपने क्या किया वो आप खुद देखोगे। और ये यूडीटीएस सेशंस हमारी आईएफएमसी की एक बहुत विशेषता है, सारी ब्रांचेस में ये ऑर्गेनाइज होते हैं। और इस सेशन के बाद आपका जो भी कॉन्फिडेंस मार्केट के लिए है उससे अगर डबल ना हो जाए तो आप मेरे से आके दोबारा मिल लें, ठीक है। तो ये हमारा होगा दूसरा मॉड्यूल। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल होगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस। यूडीटीएस के अंदर हम आपको क्या बता रहे हैं, केवल और केवल चार्ट्स की लैंग्वेज को पढ़ना, कैंडल चार्ट्स को पढ़ना, लाइन चार्ट्स को पढ़ना, दैट्स इट। रॉ चार्ट्स के साथ दोस्ती करना, रॉ चार्ट्स के साथ बात करना, वो क्या बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट को समझ में आता है। मेरे स्टूडेंट को अगर आप कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट का टूल ना दो, वो बिना उसके भी अपना एंट्री एग्जिट निकाल देगा। लेकिन हां, टेक्निकल एनालिसिस की एक अपनी विशेषता है, ये पढ़ना जरूरी इसलिए है कि ये मेरी स्किल्स को और शार्प करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस पुनीत सर से बेस्ट फैकल्टी मुझे नहीं लगता, कम से कम दिल्ली में तो नहीं है, मुझे जहां तक मैंने देखे हैं दिल्ली में पुनीत, और टेक्निकल एनालिसिस आपको पुनीत सर ही कराएंगे। उसके बाद आएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छा, मैंने ना बहुत मिथ सुनी है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी से हम ऐसी स्ट्रैटेजी बता देंगे आपको प्रॉफिट होएगा, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी बता देंगे इससे ये प्रॉफिटेबल ही रहती है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, कोई ऑप्शन के बारे में जानकारी है किसी को? भाई करते हैं, कोई बात नहीं, भाई को छोड़ो अभी। कोई यहां आप कोई करते हो? ऑप्शन बाय करते हो? अच्छा चलो ये बताओ फिर ऑप्शन बाय क्यों करते हो? वेरी गुड, लेकिन बाय क्यों? आपने पुट क्यों नहीं बाय करी? पुट बाय करते हैं ना, मार्केट बेरिश रहता है तो कॉल बाय करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता लगता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? कैंडल को देख के, मतलब कैंडल से बात करके। यही हुआ ना, कैंडल ने कुछ कहा आपको और आपने उससे आइडिया लगाया। अब उस वो कितनी बार ठीक होता है? राइट, क्या नाम है आपका? गोविंद। तो गोविंद ने बहुत सिंपल वे में ये बताया कि मैं चार्ट्स को देख के, कैंडल पैटर्न्स को देख के एक व्यू बनाता हूं, व्यू बनाता हूं ना। अगर वो व्यू ठीक हुआ तो पैसे आएंगे ना, और व्यू गलत हुआ तो नहीं आएंगे ना। तो इसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। अगर मेरा व्यू गलत है तो मैं कितनी भी अच्छी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगा दूं, मुझे नुकसान आना ही आना है। वो बात अलग है कि मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करी तो नुकसान 100 की जगह 40 हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो आएगा। तो मेन चीज क्या है? व्यू। मेरे को पता है कि यार ये स्टॉक बढ़ने के चांसेस 80% है। 80% मतलब अगर मैं 10 ट्रेड करता हूं, 10 में बाइंग के ट्रेड करता हूं, तो 8 ट्रेड उसमें से बढ़ेंगे।
2 की तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग तो है। लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपने डिसिप्लिन, अपनी लर्निंग से केवल अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन, गैम्बलिंग के अंदर कितनी होती है? गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी टू विन 50-50। नीचे से रिक्शे वाले को बुलाओ, अभी पूछो रिलायंस बढ़ेगा कि गिरेगा? हुआ बाबूजी बढ़ेगा, तो क्या होगा? या तो बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज, तो गैम्बलिंग है ना। लेकिन अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को 50 से 60, 60 से 70, 80 भी ले आता हूं, तो क्या मतलब हुआ कि अब मैं अगर 10 ट्रेड करूंगा तो 8 ट्रेड मेरे व्यू के मुताबिक होंगे, लेकिन 2 गलत हो सकते। तो अगर इतनी भी चीज मिल गई तो क्या मैं पैसे घर लेके जा सकता हूं? देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का क्या मतलब है? प्रोफेशनल ट्रेडर मेरी दृष्टि से वो है जो पैसे घर ले जाए, जो शाम के उठे और क्या है 500 रुपए आ गए, ठीक है, आज अच्छा दिन है तो 2500 आ गए, बुरा दिन है तो यार आज 100 ही आए। ये मेरे हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर है। और गैम्बलर वो है जो एक दिन कमा रहा है 10,000 और अगले दिन दे रहा है 20,000। तो गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग वो आपको यहां पर सिखा दी जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है। व्यू ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी सारी काम करेंगी। भाई मेरा तेजी का व्यू है, मैं बुलिश स्ट्रैटेजी कोई भी यूज कर लूंगा ना, कॉल ले लूंगा या कॉल लेके ऊपर की कॉल भेज दूंगा, ठीक है, फ्यूचर लेके कॉल भेज दूंगा, तो सब में प्रॉफिट आएगा। लेकिन व्यू ठीक होना चाहिए। तो व्यू कैसे ठीक होगा? वो ठीक करेगा आपको यूनिटीएस और टेक्निकल्स। तो हमारा ट्रेडर्स का एक पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद आता है लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए जो अब इन्वेस्टिंग को बहुत बारीकी से सीखना चाहते हैं, कैसे बैलेंस शीट्स को पढ़ना है, कैसे हमने कंपनीज के पीयर्स को कंपैरिजन करना है। उसके लिए हमारे जो स्क्रीनर्स हैं, यूडीटीएस वीएसएम, यूडीटीएस वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम, उसके थ्रू आप बहुत बढ़िया तरीके से कंपैरिजन सीख सकते हैं कि कैसे हम कंपनीज के डेटा को पढ़ते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो ये आ गया इन्वेस्टिंग। मेरे ये एक जो ट्रेडर का जो कोर्स है ये खत्म आ गया। फिर आता है वो बच्चे जो स्टॉक मार्केट को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं। उनके लिए मैं खास तौर पे बोलूंगा कि उनको हमारा जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो लेना चाहिए। उसके अंदर पहला मॉड्यूल आएगा कैपिटल, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, ये 4 मॉड्यूल, और उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल। फर्क दोनों मॉड्यूल में केवल इतना है कि ट्रेडर्स वाले मॉड्यूल में भी आपको कैपिटल पढ़ाया जाएगा, लेकिन उतना पढ़ाया जाएगा जो एक ट्रेडर के नजरिए से जरूरी है। लेकिन कैपिटल मॉड्यूल के अंदर जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है उसके अंदर आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपका एनएससी का एग्जाम आपको क्लियर करना है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में जाने के, या तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा, राइट, और या मैं अपना काम करूंगा, मैं सब ब्रोकरशिप लूंगा। तो दोनों के लिए ही एनएससी के सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो एनएससी के सर्टिफिकेशन लेने तो एग्जाम एनएससी में क्लियर करना है। तो जो आपको जॉब मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम एनएससी में होगा। आप वहां जाओगे, एग्जाम दोगे, आपका जो एनएससी का सर्टिफिकेशन आएगा वो एक बहुत ही अच्छा आपके रिज्यूमे को भी एक बूस्टअप देता है। आप कुछ भी कर रहे हो वो हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो यंग बच्चे हैं वो ट्रेडर्स की जगह अगर डीएफएम डिप्लोमा वाला कोर्स करते हैं, डिटेल्ड में पढ़ें, वो सारी चीजें ट्रेडर्स वाली भी कवर होंगी, एंट्री एग्जिट सब क्लियर होएगा। लेकिन बस ये डिटेल है, इसमें एग्जाम है और इसमें एग्जाम नहीं है, बस फर्क इतना है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.